दीवाना। घड़ी में 1:30 बजे चाहे ना बजे, लेकिन मेरी भाभियां 1:30 बजे मेरा शो देखना नहीं भूलती। भाभी जी पाए लागू। भाभी, एक जमाना था जब लड़कियां शादी से पहले डिमांड करती थी कि काश हमारा होने वाला पति ऐसा हो, काश हमारा होने वाला पति वैसा हो। लेकिन आज का जमाना बदल गया है। अब लड़कियों की डिमांड चेंज हो गई। अब वो कहती है कि काश शादी के बाद हमारी होने वाली सास वैसी हो, हमारी होने वाली सास वैसी हो। मैंने कुछ लड़कियों से जब पता किया तो उनकी डिमांड सुन के मैं हैरान रह गया। एक ने कहा कि काश मेरी होने वाली सास डॉक्टर हो, ताकि घर का काम करते हुए तबीयत खराब होने का नाटक ना करे। एक ने कहा कि काश मेरी सास डांसर हो, ताकि वो उसे अपनी उंगलियों पर नचा सके। भाई वाह। एक ने कहा कि काश मेरी होने वाली सास पढ़ी लिखी हो। मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोली ताकि मैं उसको इशारे से काम करवा सकूं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। मैंने कहा कि पढ़ाई लिखाई का नाता इशारों से कैसे हो सकता है? तो बोली कि समझदार आदमी को इशारा ही काफी होता है। भाई ग्रेट हो आप लोग लड़कियों। लेकिन एक मामले में उनकी राय बिल्कुल सेम थी। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको देवर कैसा चाहिए, तो बोली कि देवर कुछ ऐसा हो कि वो एंटरटेन करे, जोक सुनाए और हैंडसम भी हो। अब ये सारी क्वालिटी तो मेरे अंदर है, लेकिन मैं बना हूँ देश का देवर, तो थोड़ा अलग तो होऊंगा ना। पता है मैं क्यों अलग हूँ? क्योंकि मैं सुनाता हूँ स्पेशल खबरें अपनी भाभियों को। तो भाभी, आज भी मैं कुछ स्पेशल खबरें लेके आया हूँ, तो आओ एक नजर डाल लेते हैं। ऋषि को बचाते बचाते खतरे में पड़ी तनु की जान। क्या खंजर का वार तनु के ले लेगा प्राण? बालिका वधू में बजी ट्विस्ट की घंटी। क्या नंदिनी की मदद के लिए लौट रही है दादी? संध्या ने दिखाया अपना बावर्ची ज्ञान। आईपीएस बहू ने निकाला हर चीज का समाधान। क्या है सौम्या सेठ का डे आउट प्लान? क्या पूरा होगा सौम्या का छुट्टी का प्लान? भाभी, जंग का मैदान हो या खेल का मैदान, जब तक जान की बाजी नहीं लगती है तब तक मजा नहीं आता है। सीरियल कसम में कुछ ऐसा ही होने वाला है। सीरियल कसम के अंदर मेहंदी की रस्म चल रही है, जहां पर तनु और ऋषि खेल खेल रहे हैं और अचानक तनु को लगा कि ऋषि की जान को खतरा है। इसका मतलब आप समझी? इसका मतलब ये है कि सीरियल की टीआरपी बढ़ने वाली है। भाभी, टीवी से थोड़ा दूर होके बैठना, ऐसा ना हो कि टीआरपी टीवी तोड़कर बाहर आ जाए। अरे ये क्या हुआ? तनु तो लहूलुहान हो गई। किसने की तनु की ये हालत? क्या तनु ऋषि का साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट गया? क्या इन दोनों की मोहब्बत अधूरी रह जाएगी? जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। मेहंदी की रस्म के बीच ये क्या हो गया? अभी तो अच्छे भले दोनों ने कितना अच्छा रोमांटिक डांस किया। और अचानक से किसी ने ऋषि पर हमला किया और बीच में आ गई तनु। दो प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं, ये तो सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन तनु ने ऐसा करके भी दिखा दिया। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। ये ऋषि का प्यार ही है जिस पर तनु हंसते हंसते कुर्बान होने निकल पड़ी और ऋषि के ऊपर होने वाले हमले को
अपने ऊपर ले लिया। तो संगीत के बीच में ऐसा था कि कुछ परफॉर्मर्स आए थे और उसमें से एक इंसान जो था, एक परफॉर्मर था, वो पवन ने भेजा था उसे मुझे मारने के लिए, लेकिन वो मुझे मारने वाला था और तन्वी बीच में आ जाती है तो चाकू जो है तन्वी को लग जाता है। एक तरफ तनु की मेहंदी की रस्म चल रही थी और दूसरी तरफ कार्तिक ताक में बैठा था कि कब मौका मिले और वो ऋषि पर वार कर सके। इस कार्तिक को मौका मिला भी, लेकिन बीच में आ गई तनु और खंजर का वार उसने अपने ऊपर ले लिया। ऋषि को बचाते बचाते तनु ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अब वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। आज फिर से जो है तन्वी ने ऋषि की जान बचाई है और ये साबित हो गया कि डेफिनेटली वो जितना दिखाती है कि वो ऋषि से प्यार नहीं करती है, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है ऋषि से। पवन के भेजे इस प्यादे की शक्ल सूरत ऋषि देख चुका है और तनु की ऐसी हालत करने वाले शख्स को वो कभी नहीं छोड़ेगा। कम से कम इस कातिल के बहाने पवन की सच्चाई तो सामने आएगी। मैं बहुत ज़ोर से भागा क्योंकि मुझे वो इंसान दिख गया जिसने चाकू मारा था, तो मैं उसके पीछे भागता हूँ, वो फिर वो भागता है, मतलब बड़ी से नई सीक्वेंस की मैं भागता हूँ उसके पीछे, बहुत मारता हूँ उसको। कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है ऋषि, कहीं ऐसा ना हो ये ओवर कॉन्फिडेंस ही ले डूबे, क्योंकि तनु का ये हाल करने वाले दुश्मन को ऋषि इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला नहीं। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। संस्कार तो हमारे देश की पत्नियों में कूट कूट के भरा हुआ है। हमारे देश की पत्नियां इतनी संस्कारी हैं कि वो अपने पति को अबे गधे नहीं बुलाकर ए जी सुनते हो बुलाती हैं। मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। क्या दादी सा लौट आई हैं? आनंदी की प्यारी दादी सा अब आनंदी की बेटी के लिए वापस आ गई हैं। कहीं ये सपना तो नहीं या फिर हकीकत है? आंखें क्या मल रहे हैं, ये हकीकत नहीं सपना ही है जिसे आप हकीकत समझ बैठे। मर के भी कोई वापस आया है भला जो दादी सा वापस लौट आएंगी? नदियाँ सी दरअसल नंदिनी है परेशान और उसी की मुश्किलों को हल करने के लिए दादी सा के रूप में भगवान ने एक दूत भेजा है जो नंदिनी को हर परेशानी से बाहर निकालेगा। आखिर आनंदी भी तो यही करती थी, जब भी परेशान होती थी दादी सा उसे सच्चाई का आईना दिखा देती थी। साथ हो। बस अपनी पोती को परेशान देख दादी सा से भगवान के घर भी रहा नहीं गया और देखिए वो आ गई नंदिनी को रास्ता दिखाने। मुझे लगता है कि बातें दिल की। वो नंदिनी जब बहुत कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है, दिमाग उसका मतलब बहुत हेवी हो जाता है, तो उसको दादी सा की याद आती है और फिर दादी सा आ जाती हैं उसके सामने और उसको समझाती हैं कि कैसे करना है, कैसे होना चाहिए, उस तरह की बातें हैं। और दादी सा उसकी कल्पना में आती है। दादी सा बनी सुलेखा सीकरी की शो में वापसी नहीं हो रही, बल्कि वो तो सिर्फ एक ड्रीम सीक्वेंस के लिए ही यहाँ आई थी। इतने दिनों बाद बालिका वधू के सेट पर दादी सा का आना, वहाँ मौजूद नए किरदारों को तो अच्छा लगा ही, सबसे ज्यादा खुद दादी सा को अच्छा लगा, क्योंकि पिछले 8 सालों से वो इस शो के साथ जो जुड़ी हुई थी। हाँ, मैं बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। मुझसे ज़्यादा तो खैर
मुझे तो अब याद भी नहीं है जो यादें जुड़ी हुई हैं, वो अब्जॉर्ब हो गई अंदर। अब दादी साहब भले ही बालिका वधू से दूर हो गई हों, लेकिन इस शो से तो उनको अब भी लगाव है। और जब दादी साहब के फैंस उनको दोबारा इस शो में देखेंगे तो बेहद खुश हो जाएंगे, भले ही वो एक एपिसोड के लिए ही क्यों ना आई हो। सोनिया शर्मा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। भाभी सीरियल दिया और बाती होने वाला है और मसालेदार, क्योंकि सूरज भैया संध्या भाभी को किचन में ले जाकर दे रहे हैं मसालों का ज्ञान। क्या बात है भैया। लेकिन एक मिनट, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब संध्या भाभी पकाने लगे? हाँ? संध्या ने भी जमा लिए हैं अपने पैर अपने राठी मिष्ठान में और दिखाने वाली है अपनी हाथों की कला। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, 13 दिन का अल्टीमेटम जो है। संध्या के चैलेंज को पूरा करने के लिए सूरज सा ने भी कस ली है कमर, इसलिए यहाँ चल रही है बावर्ची बनने की ट्रेनिंग। इतनी सारी चीजें हैं सूरज जी, ये इतने सारे मसाले, कौन सी चीज कब डालनी है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर सदस्य का अपना एक स्वभाव है, अपनी जिम्मेदारी है। ऐसे ही इन मसालों का भी अपना एक स्वभाव और अपनी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आईपीएस बहू संध्या कैसे करे इतने मसालों की मात्रा और उनके नाम याद, बस इसका भी उनके सूरज सा ने निकाल लिया है समाधान। एक एक कैरेक्टर को एक एक मसाले या फिर इंग्रेडिएंट से आप कंपेयर कर रहे हो, उनकी कैरेक्टरिस्टिक मिलते हुए जो है, तो क्योंकि संध्या को याद नहीं हो रहा था, ये एक अनोखा अंदाज सूरज जी ने उसको बताया याद रखने का मसालों को। तो ऐसा ही होता है, जब हमें कई बार चीज़ें याद नहीं होती हैं तो हम उसको किसी चीज़ से रिलेट कर देते हैं तो वो इजीली याद हो जाती है। अच्छा जी, ये तो अच्छा तरीका है। फिर कैसे बिठाए आपने मसालों के नाम अपने दिमाग में? भाभू क्योंकि घर में बड़ी से बड़ी बात अपने अंदर घोट लेती हैं और हर चीज़ में मिक्स हो जाती हैं, तो देसी घी और मावा से, क्योंकि मावा भी अपने अंदर सबको समेट लेता है और देसी घी भी, तो उससे मैंने जो है सूरज जी ने बताया कि भाभू को ऐसे आरजू घर में खुशबू और नई नई चीज़ें लेकर आती, तो खुशबू और इलायची से उसको बोला। मीनाक्षी अलग अलग रंगों के कपड़े पहनती है, चटपटी है, तो बीट रूट, गाजर और मिर्ची, इस तरह की चीज़ों से उसको मैंने उसको सूरज जी ने मुझे याद करवाया कि ऐसी चीज़ें, मतलब मिर्ची और वो याद करना नहीं आ रहा तो मीनाक्षी को याद कर लो। कुछ कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी। घर वालों को तो आपने अच्छे खासे मसालों से कंपेयर कर दिया, पर खुद को किससे कंपेयर कर रही हैं मैडम आप? मीठी तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्यों फालतू में झूठ बोलूँ, तो कड़वी भी नहीं हूँ पूरी। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो थोड़ी मीठी हो, थोड़े से खट्टा हो, ऐसा क्या होता है? आई थिंक अमिया, खट्टी मीठी। इमली भी नहीं, अमिया जो छोटा वाला आम होता है वो ठीक है मेरे लिए। सही कहा, खट्टी मीठी आंबी ही तो हैं आप, तभी तो बाहर मुजरिमों के लिए खट्टी पुलिस वाली और घर वालों के लिए मीठी बहू। क्यों, सही कहा ना? संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN7। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे बेटे आएंगे। भाभी, हमारे टीवी शोज फिल्मों से एकदम अलग होते हैं। फिल्मों में माता काली के मंदिर में बेटों की एंट्री होती है, जैसे कि करण अर्जुन में हुई थी, लेकिन हमारे टीवी सीरियल्स में काली माता के मंदिर में बेटों की नहीं, माँ की एंट्री होती है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सीरियल कवच में हो रही है माता काली के मंदिर में मोंजुलिका की मम्मी की एंट्री। नहीं भरोसा हो रहा है? आप खुद देखो। फरीदी की जिंदगी में चुड़ैलों का आतंक। मंजुलिका के बाद अब उसकी मां ने मचाया हड़कंप। जी हाँ, यही है वो बात जो खोलेगी पुराने पन्नों के राज।
क्योंकि यही से हुआ था काली शक्तियों का आगाज। ये है स्वदामिनी जो बनी है मंजुलिका की माँ। मैं आई थी तैयार होकर बड़ी उम्मीदों से कि मेरे कुछ अच्छे शॉट्स लिए जाएंगे, पहली फ्रेम से ही मुझे ऐसे बना दिया। बट या इट्स अ वेरी डिफरेंट लुक, आई हैव नेवर डन दिस बिफोर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ये यहाँ कर रही है काली शक्तियों के जरिए अपने प्यार को पाने की कोशिश। चाहे कुछ भी हो वो पाकर रहेंगी अपना प्यार। जगत मेरा है, यानी कि मैं किसी को पाने की कोशिश कर रही हूँ, गलत रास्ता इख्तियार कर रही हूँ और इसके लिए सजा मिल रही है। लेकिन तभी पहुंच जाते हैं यहाँ कुछ लोग। अरे ये क्या, ये लोग कोई और नहीं बल्कि ये है राजवीर का परिवार जो नहीं होने दे रहा इसकी पूरी आस। देखिए तो सही, तांत्रिक बाबा को भी लेकर आए हैं ये अपने साथ, जो नचा रहे हैं इस चुड़ैल को अपनी धुन पर बार बार। और लो, आ गई ये चुड़ैल इनके हाथ। पर यही से हुई तबाही के उस मंजर की शुरुआत जिसे परिधि भुगत रही है आज। शिखा धारीवाल के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। हंसने से चेहरा खिले, मिट जाए हर विकार, देवर आपको एंटरटेन करेगा, लेकिन हाँ, ब्रेक के उस पार। ओए गुरु, सेट पर नहीं कभी आती वो लेट हैं, मस्ती के मामले में वो बिल्कुल ठेठ हैं, और कुदरत ने अपने हाथों से नवाजी है सुंदरता उन्हें, नाम उनका सौम्या सेठ है। गुरु ठोको ठोको ठोको। ओए क्या कर रहे हो यार? तुमने ही तो कहा था ठोको। हैं? हाय, मैं हूं सौम्या सेठ और IBN 7 की टीम है आज मेरे साथ पूरा दिन मेरे घर पे, और आज हम करेंगे बहुत सारी धूम धमाका, मस्ती, मैजिक, a lot of entertainment. Please keep watching us. ओ गुजरिया ओ गुजरिया है क्या क्या है क्या इरादा तेरा, ओ गुजरिया show me how to party, ओ गुजरिया show me how to party. अब हो गई हमारी good morning and we're gonna go and do some puja because that is the most important thing in our life. ओ पालनहारे निर्गुण नारे, तो पूजा तो कर ली हमने, तो मतलब आज का दिन हमारा डेफिनेटली बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं जा रही हूँ बाहर चुपके चुपके, और हम जाएंगे कुछ रास्ते से, खाएंगे, और उसके बाद मैं वो करूँगी जिसका मुझे कब से इंतज़ार है। ओके, फॉलो मी, लेट्स गो। कुछ भूल तो नहीं रहे? हमेशा दरवाजे के पास खड़े होकर याद आता है, कुछ भूल तो नहीं रहे ना? चाबी ले ली, पैसे ले लिए, परफ्यूम
फोन बूझूंगा। Come on, let's go. Come on, let's go. जहाँ हो प्यार का मौसम, जहाँ सब दिलों का हो संगम, जहाँ मीठी हो सब लोगों की जुबान, मुझे ऐसे नगर है जाना, मैं ऐसा नगर ढूंढ लूंगी कहीं ना कहीं। तो हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे सब लोग खुश होते हैं, सबकी हवा से उड़ती है। So beautiful out there, especially in Mumbai monsoons. It's like मुंबई के मानसून में जब बीच पे जाना होता है ना, मज़ा आ जाता है। तो हम जा रहे हैं अभी एक अच्छे से बीच पे, थोड़ा स्ट्रेच करते हैं अपने आप को, थोड़ा खुश करते हैं अपने आप को, because it's a day off. That's what we're gonna do. इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत है। वहां पर लड़ाई करने से पहले लड़ाई करने वालों को रिंग में भेजा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर लड़ाई करने से पहले लड़ाई करने वालों को रिंग पहनाया जाता है। थपकी के दरवाजे पर खुशियों ने आखिरकार दे ही दी दस्तक। सज रही है थपकी के हाथों में बिहान के नाम की मेहंदी। पूरा पांडे परिवार है बेहद खुश। ये जश्न है बिहान और थपकी की सगाई का। आप कंफ्यूज आइए मत। हाँ, हमें पता है कि ये दोनों तो पहले से ही शादीशुदा हैं। फिर ये सगाई क्यों? लेकिन लगता है हमारे बिहान बाबू और थपकी मैडम को वो शादी पसंद नहीं आई, तभी तो इन दोनों ने दूसरी शादी करने की ये तरकीब रचाई। बिहान से प्रॉपर शादी सिर्फ 7 फेरे हुए हैं मेरे, शादी नहीं हुई है प्रॉपरली कि एक रस्म, मेहंदी की रस्म और एंगेजमेंट ये सब नहीं हुआ है बिहान के साथ। तो अब प्रॉपरली, क्योंकि इतनी बार हमारे रिश्ते पर सवाल उठते हैं, इतनी बार श्रद्धा कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाती है कि ये कुछ कभी वो कभी माँ के ऊपर सवाल, तो बाबूजी का ये डिसीजन था कि नहीं, इस बार प्रॉपरली शादी होगी पूरे रीति रिवाज के साथ, हामी के साथ, राजी के साथ, प्यार भी हो चुका, प्यार तो के अभी साथ प्यार हो चुका, तो चलो शादी भी करा देते हैं। तो इस बार फाइनली पूरी संपन्न वाली शादी हो रही है। आंखों से लड़ गई आंखें, बातों में बढ़ गई बातें, मुझे रब की कसम रंग लाएंगी सनम तेरी मेरी मुलाकातें। Let's rock now सोनिए, let's rock now सोनिए। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, सगाई वाले दिन ये बिहान के हाथ में चोट कैसे लग गई? अरे ये क्या, ये ध्रुव न जाने पागल क्यों हो गए हैं। अब अगर थपकी बिहान के साथ खुश है तो पता नहीं इन्हें क्या मुश्किल है। बेचारे बिहान के हाथ में जानबूझकर लगा दी ना चोट। क्या हो गया तुझे? I'm so sorry, मेरा हाथ गलती से एक्सीलेटर पे चला गया। देखा? बहुत ज्यादा लग गई क्या? पता नहीं कि दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। देखा? I'm so sorry. चल अंदर चल पट्टी कर। मैंने तुझसे प्यार किया है, तू है मेरी जान, मेरी हर धड़कन कहती है मैं तुझ पे कुर्बान, तेरा जरा सा भी डोला जो ईमान, तू साला काम से गया। भोले भाले बिहान ध्रुव की इन घटिया चालों को समझ ही नहीं पाते। हाथ में चोट लगाई सो लगाई, लेकिन सगाई में बत्ती गुल करवा के थपकी से सगाई करने की इच्छा जताई। वो तो अच्छा हुआ कि हमेशा की तरह माता रानी ने दिया बिहान और थपकी का साथ, और बिहान ने थाम लिया एक बार फिर थपकी का हाथ। बिल्कुल, मुझे मंदिर में रोशनी दिख गई, तो मैं चलो माता की रोशनी, माता के दिए की रोशनी में हमेशा भगवान जिस तरह हमेशा थपकी और बिहान को भगवान बचाते हैं, इस बार भी बचा लिया। हमारे रिश्ते में कोई आँच आने से तो बस बच गए हम लोग।
किसी ने सही कहा है, भगवान के घर देर है पर अंधेर बिल्कुल नहीं। चाहे कितनी ही चाले क्यों न चल ले ध्रुव, लेकिन अब थपकी से बिहान नहीं होंगे दूर। शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 16 से 25 साल की लड़की फुटबॉल की तरह होती है, एक के पीछे 22 लोग। 26 से 35 साल की लड़की क्रिकेट बॉल की तरह होती है, एक के हाथ में आती है तो बाकी ताली बजाते हैं। 36 से लेकर 45 साल की लड़की टेनिस बॉल की तरह होती है, एक कहता है तू रख, दूसरा कहता है तू रख, अबे तू रख, अबे तू रख। और 46 साल के बाद गोल्फ बॉल की तरह, जितनी दूर जाए उतनी ही अच्छी। रमन आदि आए एक दूसरे के पास, जिसके लिए आदि ने किया बहुत कुछ खास, क्योंकि भल्ला परिवार में मनाया जा रहा है फादर्स डे इस बार। देखिए तो सही, पूरा परिवार बैठा है एक साथ, जिसका डिनर प्लान तो आदि और श्रवण ने किया, लेकिन खाना बनाया रूही ने। और क्या क्या बनाया इन्होंने खास, आइए इन्हीं से जानते हैं। पालक पनीर है, राजमा है, सांबर है और पराठे, लच्छे पराठे हैं, खीर है। इतना ही नहीं, यहाँ तो आदि ने कही रमन से अपने दिल की बात। फादर्स डे है और हम सब लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। आज पहली बार मैं अपने दिल की बात पापा को बोलने वाला हूँ कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वैसे आदि, आपने दिल की बात तो कह दी, लेकिन आप और रूही क्या देना चाहेंगे रमन को फादर्स डे पर खास? तू वेट दियो, मैं प्रोटीन दे दूँगा। वैसे जहां आदि ने कही अपने दिल की बात, वहीं रोमी ने भी अपने पापा के लिए बयां किए अपने दिल के जज्बात। जहां एक तरफ चल रहा है फादर्स डे का सेलिब्रेशन, वहीं बाला की लाइफ में आया लव कनेक्शन। देखिए तो जरा, ये मोहतरमा पहुंच गई बाला के घर उनसे मिलने। जो बात वंदू को नहीं आई रास, इसीलिए उसने लगाई इनकी क्लास। पारस कोठारी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई IBN7। ताइवान? भाभी ये लोग ताइवान निकल लिए। बात तो सिवान की हुई थी, सिवान बोलकर ताइवान। नहीं, एक बार और ट्राई करता हूँ। ताइवान। देसी एक्सप्लोरर्स का ताइवान में तीसरा दिन, और ये लोग पहुंच गए हैं ताइवान के तरोको इलाके में। यहाँ मौजूद है एक शीप कासल, जो खुद में एक हिस्टोरिक प्लेस तो है ही, लेकिन साथ ही में इसके आसपास की ब्यूटी देखते ही बनती है। यहाँ बस इतना ही मिलेगा, लेकिन आगे का सफर और भी सुहाना है। जहाँ पहाड़ों के बीच में से सफेद झाग की तरह बहता है ये झरना। ऐसा नजारा आपको कम ही देखने को मिलेगा, जहाँ पहाड़ी इलाकों के बीच इस तरह के ब्रिज के बीच आप मटरगश्ती कर सकते हैं। ऐसा ब्रिज जो एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से कनेक्ट करता है। Oh my God! Actually, this is the same bridge जहाँ पे they have shot my photo shoot for the calendar. So I was the lucky one. This time it's closed, lock लगा हुआ है. But that time it wasn't. So मैंने एकदम सेंटर में खड़े होकर फोटो शूट करवाया था इस ब्रिज पे. And it's altogether a different experience only, you know, because this bridge it keeps moving. If you walk on this bridge, right, it keeps moving. और ऐसे नजारे के बीच अगर मौसम भी आपका साथ दे दे तो समझिए सोने पर सुहागा हो गया। मटर गश्ती खुली सड़क में, तकड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में। वक्त कम है और सफर बहुत बड़ा, तो क्यों ना आगे का रास्ता तय किया जाए। चलिए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी गुफा के पास
जिसको हाईवे या बाईपास भी कहा जाता है। तो क्या है इस गुफा का राज और कहाँ ले जाता है ये रास्ता, जानते हैं सुकृति से। यहाँ पे हम खड़े हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ एन अबैंडन्ड हाईवे जो तब बना जब द जापानीज लेफ्ट ताइवान इन 1956, बट बिकॉज ऑफ अ सीरीज ऑफ टाइफून्स उसको हमने रेज किया उधर जाके, सो दैट वाज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ब्रिज, सो इट्स बीन टेकन एंड पुट देयर, सो दैट इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एंटायर थिंग इज। यानी ये गुफा नहीं, एक रास्ता है जो किसी खास कारण के लिए बनाया गया था, लेकिन आज ये टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। अब चलते हैं हमारे आगे के सफर पर। जाना बहुत दूर है और रास्ता हंसते हंसते कट जाए तो वक्त का पता नहीं चलता, इसलिए देसी एक्सप्लोरर्स ने बस में ही नाचना गाना शुरू कर दिया। अब जब ट्रिप पर लड़कियां हैं तो बिना शॉपिंग के कहां मानने वाली, तो चलिए इनके साथ थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए। ताइवान, हम लोगों ने ताइवान में तबाही मचा दी है। देसी हरकतें हम दिखाना कैसे भूल सकते हैं, सिंस हम हिंदुस्तान से, हमारा भारत महान। यहाँ पे देखिए बार्गेनिंग हम हर जगह इतनी ज़्यादा कर रहे थे कि फाइनली यहाँ के लोग ना भाग रहे, लिटरली भाग रहे बंद कर करके दुकानें के। चलो भाई टाटा बाय, ये बात लोग भाग रहे हैं, बट थैंक गॉड हमने अपनी शॉपिंग कर ली। तो मैंने तो पूछो मत, पिंक माय ऑब्सेशन, मैंने इतना सारा खरीदा है, मैं बहुत एक्साइटेड। शॉपिंग के साथ ताइवान का तीसरा दिन भी खत्म हुआ। कल हम आपको ताइवान के कुछ और हिस्से दिखाएंगे। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, ताइवान, IVN 7। शादी के 3 साल के बाद एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि सुनो जी, बताओ ना मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती हो? नहीं फिर भी बताओ ना कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती हो? नहीं फिर भी बताओ ना कैसी लगती हूँ? अरे बोला ना अच्छी लगती हो? नहीं फिर भी बताओ ना कैसी लगती हूँ? इतनी अच्छी लगती हो कि मन करता है कि 2-3 ले आऊं। चेहरे पे चेहरा चढ़ता है, चेहरा बदलता है, चेहरा ही चलता है। ये रिश्तों के चेहरे ही तो है जिन्होंने आज अपना रंग बदल लिया है। कल तक नातिन का साथ देने वाली कुमुदनी आज उसी को बर्बाद करने पर आमादा है। बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है मेरा, अब हो गया तेरा पप्पा। ए बोली लगाओ रे, 20 करोड़ बोला ना तूने, चल। आर्यन और आराध्या के रिश्तों की अदला बदली ने सारे समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया और इसी वजह से आज कुमुदनी ने चल दी है नई चाल। कुमुदनी चाल पे चाल चलती रहती है हमारे शो में, और उन्होंने वो ये मोहरा लेकर आई है आर्यन के नाम का कि आर्यन के नाम की प्रॉपर्टी है और हम इसे बेचना चाहते हैं। तो वो चाहती है कि प्रद्युमन का जो परिवार है वो यहाँ से बेघर हो जाए, और फाइनली वही हो रहा है। प्रॉपर्टी आर्यन के नाम पर है और इसी का फायदा उठाकर कुमुदनी विद्या प्रद्युमन दल राव के पूरे परिवार को घर से बेघर करना चाहती है। पर आराध्या कहाँ हार मानने वाली है, उसने भी अपनी कमर कस ली है। उन्होंने चाल चली तो आराध्या कहती है कि मैं भी चाल चलूँगी। तो आराध्या ने आर्यन का नाम लिया कि मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरे सहमति के बगैर, मेरी इजाज़त के बगैर ये प्रॉपर्टी नीलाम नहीं हो सकती, तो इसलिए मैं आके कुमुदनी को उन्हीं की मेडिसिन का टेस्ट दे रही हूँ। मतलब कि साफ है, बीवी ने कस रखी है पति की लगाम, और जब तक ये लगाम है तब तक कुमुदनी के हाल बेहाल हैं। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IVN 7। पत्नी वो बला है जो पीट कर अपने पति की आदतों को बदल देती है और खुद एक दिन कहती है कि तुम ना अब पहले ऐसे नहीं रहे। पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है ना भाभी कि आजकल तो भाड़ में भी जगह नहीं है, बेचारे पति भाड़ में भी नहीं जा सकते। सो सैड।
सात आसमां चीरे अब सात समंदर तीरे चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान सीने में तेरे आग पानी आंधी है मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है ओ, सीने में तेरे आग पानी आंधी है मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है जो चाहे तू वो ही बन जाए तेरी मर्जी है आंसू और पसीना मरे है तो दोनों पानी पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। जंग जीतन को योद्धा लगे लगे सैनिक और तलवार मैं मनोरंजन से जीतूंगा मगर ब्रेक के उस पार। फिल्म शोले में गब्बर ने पूछा कितने आदमी थे सामने से जवाब आया 2 लेकिन हकीकत में उस गांव में कम से कम 527 आदमी थे गलत खबर और इसी कारण गब्बर मारा गया। काश उस गब्बर ने खबरी भाभी से ये बात पूछी होती तो उसको एकदम एग्जैक्ट फिगर बताती लेकिन नसीब में ही नहीं था। क्या आपको ही भरोसा नहीं हो रहा है? अरे हाँ उस गांव में 527 आदमी थे। ले जब टीवी पे आएगी शोले तो गिन लेना। राम झूठ ना बुलवाए पर आज ना हमारे पास एक ठो खुशखबरी है। उ का है कि तुषार कपूर बाप बन गए हैं बाप उ भी कुंवारे। उ पिक्चर थी ना कुंवारा बाप ओकरी तरह। हाँ भाई हाँ अभी कल ही तो बाप बने तो घर में बच्चे की किलकारी की गूंज बाहर तक आ रही थी। हम यही कानों से सुने हैं। अंदर की खबर ई है कि तुषार कपूर सरोगेसी से पापा बने हैं और ना नए नए दादा बने जितेन ने तो फोटो भी भेजी है हमका। हाँ अरे जितेन से याद आया हम तो ये भी सुने हैं कि उ ना करण पटेल को खूब लताड़े। उ का है ना करण हमेशा सेट पर लेट आते हैं। एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए पर आज तो हमारे पास खुशखबरी ही खुशखबरी है। वो जेनिफर विंगेट है ना करण ग्रोवर की दूसरी पत्नी उसको फिल्म के लिए साइन कर लिया गवा है। वो भी फवाद खान के अपोजिट। का बात है। वो फिल्म पता है किसकी है? जोया अख्तर की। हाय दया बहुत लंबा हाथ मारी है। अब तो करण को बराबर की टक्कर मिलेगी। एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए पर अब ना सीता जी कॉमेडी करेंगी है। ई का है यही सोच रहे ना? ओहो पूरी बात तो सुन ले। कपिल शर्मा के शो में अब रामायण की सीता देवीना बैनर्जी भी आएंगी। वो भी कीकू शारदा की बीवी बनकर बीवी। हाँ ई का मतलब अब ये सीता हंसाने का काम करेंगी। एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए पर प्यार ना पता नहीं क्या क्या करवा देता है। अपने करण कुंद्रा को ही ले लो। हुआ यूं कि एक फैन ने उनकी गर्लफ्रेंड अनुषा पर कमेंट कर दिया। बस आओ देखा न ताओ करण ने उसका बैंड बजा दिया। एकदम सही सुने हैं। भाभी सास और बहुओं की बातें कभी खत्म ही नहीं होती हैं।
मुझे लगता है कि सास और बहुओं पे जो सीरियल बनता है उसमें स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत पड़ती ही नहीं होगी। बस कैमरा ऑन करके निकल लिए और आधे घंटे के बाद धमाकेदार एपिसोड तैयार। मुझे याद है कि बहुत साल पहले एक सीरियल आता था सास और बहुओं पे, और उसमें एक बा हुआ करती थी जो बातों बातों में मरना ही भूल गई। 12-13 साल के बाद जब याद आया तो पीछे से आगे किसी ने कैमरा बंद किया, तब जाके वो सीरियल खत्म हुआ था। खैर, कैमरा बंद होने का टाइम तो मेरा भी आ गया है और घर जाने का टाइम मेरा भी आ गया है। लेकिन भाभी याद है ना, कल दोपहर 1:30 बजे फिर से IBN 7 लगाना मत भूलना, लौट कर आएगा भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना।